नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एमपी। आज हम देखेंगे अराउंड अस क्लास 5th सेमेस्टर फर्स्ट चैप्टर 1 to 7 क्वेश्चन आंसर। टोटल 7 चैप्टर हैं सेम 1 में। सभी चैप्टर के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो यहाँ पर देखेंगे। वीडियो थोड़ा लंबा भी हो सकता है, तो कृपया पूरा वीडियो देखने का कष्ट लीजिए। जो अभी रिसेंटली एग्ज़ाम आ रही है, निदान कसौटी या डायग्नोसिस एग्ज़ाम, उसके लिए आपको बहुत ही यूज़फुल रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर सेम 1 में, हु विल डू दिस, ये कौन करेगा। फर्स्ट क्वेश्चन, वेयर डू यू डिस्पोज ऑफ द रबिश ऑफ योर हाउस, तुम्हारे घर का जो कचरा है वो तुम कहाँ पर डालोगे। तो यहाँ पर आंसर दिया गया है कि वी थ्रो द वेस्ट ऑफ आवर हाउस इन द डस्टबिन। सेकंड है, व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ द डिस्पोजल ऑफ स्ट्रीट रबिश। स्ट्रीट रबिश मतलब घर के अंदर जो कचरा होता है उसके लिए, अरे स्ट्रीट के अंदर मतलब शहरी के अंदर जो कचरा होता है उसके लिए अरेंजमेंट क्या है। तो द म्यूनिसिपालिटी अरेंज ट्रैक्टर्स ट्रॉलीज फॉर डंपिंग द rubbish accumulated in the village. Third number, what other duties should be obeyed by us to preserve environment. Environment प्रिजर्व करने के लिए क्या क्या ड्यूटी ओबे करनी चाहिए। तो नेवर स्पीट हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ थूकना नहीं चाहिए। नेवर थ्रो डर्टी वाटर इन ओपन, खुले में गंदा पानी छोड़ना नहीं चाहिए। नेवर डिफिकेट इन दी ओपन, खुले में शौच नहीं जाना चाहिए। नेवर बर्स्ट फायर क्रैकर्स हैविंग ए लॉट स्मोक एंड नॉइस, फायर क्रैकर का यूज बहुत ही कम करना चाहिए। नेवर कट अ ट्रीज, ट्रीज कट नहीं करने चाहिए। नेवर प्ले म्यूजिक एट हाई वॉल्यूम, हाई वॉल्यूम पे म्यूजिक बजाना नहीं चाहिए। ओके, चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर है ऑल टूगेदर। फर्स्ट, वेयर वुड आर्यंस फर्स्ट हाउस बी, आर्यन का पहला घर कहाँ पर था। ओके, तो सीमेंट पाइप वुड बी आर्यंस फर्स्ट हाउस। सेकंड, व्हाट अदर फैसिलिटी वुड बोथ द फ्रेंड्स गेट नाउ, तो बोथ द फ्रेंड्स कैन नाउ लिव अ बेटर लाइफ बाय यूजिंग द शेड एंड द सेवेज पाइप, सेवेज पाइप के अंदर वो रहने लगे। दे कैन लिव अ मोर सिस्टमेटिक लाइफ, बोथ ऑफ देम लिव टुगेदर एंड वर्क टुगेदर, साथ में काम करते थे और साथ में रहते थे। ड्यू टू विच द वर्कलोड डिक्रीजेस, इसी वजह से क्या हुआ, दोनों साथ में रहते तो वर्कलोड उनका डिक्रीज हो गया एंड दे कैन लीड हैप्पी लाइफ। व्हाट आर द एसेंशियल थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर अ मैन टू लिव, जीने के लिए एसेंशियल क्या चीज है। तो मैन नीड एयर, क्या क्या चीज है, एयर वाटर फूड टू लिव। अपार्ट फ्रॉम दिस ही ऑल्सो रिक्वायर क्लोथ्स, कपड़े भी चाहिए, हाउस एंड मैनी अदर थिंग्स। व्हाट डिड रूपल सी वाइल कमिंग टू स्कूल, स्कूल से आते समय रूपल क्या देखती थी। तो रूपल सो स्कूल्स गार्डन, तो क्या क्या देखती थी, एक तो स्कूल्स गार्डन, डिफरेंट क्लासेस, स्टूडेंट्स, टीचर्स एंड प्लेग्राउंड एटसेट्रा। Who all might have helped Rahul, तो the children living in who all might have helped Rupal, रूपल की कौन मदद करता है, तो the children living in Rupal's locality, students, teachers of the school help Rupal. Okay, chapter number 3, development journey of seed. Okay, first है what are pulses, तो seeds have been broken into 2 equal holes but leaving no oily marks on a paper during rubbing are called pulses. Second है what are the cereals, तो the seeds which turn into broken pieces or powder are called cereals. Third है what are oil seeds, तो the seeds releasing oil while breaking into pieces of making paste or powder are known as oil seeds. Fourth number है what is dicot seed, तो a seed that breaks into 2 equal holes is called dicot seeds. फिफ्थ नंबर है व्हाट इज मोनोकॉट सीड्स, मोनोकॉट सीड्स क्या है, the seeds that does not get break into 2 equal holes called monocot seed.
6 number, how many type of seeds are there? Which are they? So there are two type of seeds, monocot seeds or dicot seeds. 7, which factors are necessary for a seed to germinate? मतलब सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए क्या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट है? तो सीड्स रिक्वायर एयर, वाटर एंड हीट टू जर्मिनेट. ओके. 8 नंबर, विच टाइप ऑफ सीड्स ब्रेक इनटू टू इक्वल होल्स? तो डिकॉट सीड्स ब्रेक इनटू इक्वल होल्स. चैप्टर नंबर 4, माई डिस्ट्रिक्ट. तो इसके अंदर जितने भी आंसर होंगे तो वो अरवली डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड होंगे, तो आप अपने डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड लिख सकते हो. ओके. नेम द हिस्टोरिकल प्लेसेस विच मैक्सिमम पिलग्रिम विजिट. जहाँ पर सबसे ज्यादा यात्रा करने लोग आते हैं. तो शामलाजी टेम्पल है, देवराज धाम, भवनाथ, कंटाड़ू हनुमान, रक्याल हनुमान टेम्पल एटसेट्रा. ओके. इन विच पिलग्रिमेज प्लेस ऑफ योर डिस्ट्रिक्ट इज द फेयर हेल्ड. मतलब जहाँ पर मेले होते हैं, जैसे कि शामलाजी, कंटाड़ू हनुमान, भवनाथ मंदिर, वीरेश्वर महादेव एटसेट्रा. विच फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड एज द नेशनल फेस्टिवल. नेशनल फेस्टिवल के तौर पे किस फेस्टिवल को मनाया जाता है? कि इंडिपेंडेंस डे जो 15 अगस्त को आता है, रिपब्लिक डे जो 26 जनवरी का आता है, एंड गांधी जयंती जो 2 अक्टूबर को आता है. ओके. क्वेश्चन नंबर, उसके बाद का क्वेश्चन, वाई आर द नेशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड. नेशनल फेस्टिवल मतलब राष्ट्रीय त्यौहार मनाए क्यों जाते हैं? तो ऑन 15 अगस्त 1947 कंट्री अचीव फ्रीडम, इसीलिए फ्रॉम द ब्रिटिश रूल से, इसीलिए 15 अगस्त मनाया जाता है. 26 जनवरी 1950 अवर कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू एग्जिस्टेंस, इसीलिए रिपब्लिक डे बोला जाता है. 2 अक्टूबर इज द बर्थडे ऑफ महात्मा गांधी जी. ओके. विच फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड कलेक्टिवली बाय पीपल. मतलब लोग सब इकट्ठा होकर मनाते हैं. तो फेस्टिवल लाइक दिवाली है, न्यू ईयर है, उत्तरायण है, होली धुलेटी, जन्माष्टमी, दशहरा एटसेट्रा. विच फेस्टिवल्स आर एसोसिएटेड विथ बिजनेस. कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो बिजनेस से जुड़ा हुआ है? देखो, उत्तरायण पतंग बेचते हैं लोग, होली धुलेटी जिसमें कलर बेचते हैं, दिवाली पे फायर क्रैकर्स, जन्माष्टमी, दशहरा आर सम फेस्टिवल दैट आर कनेक्टेड विथ बिजनेस. ओके. What diversity is seen in the fairs organized in your district. तो तुम्हारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी मेले होते हैं उसमें क्या डाइवर्सिटी देखने को मिलती है? तो डिफरेंट फेयर्स आर हेल्ड ऑन डिफरेंट डेट्स एंड डिफरेंट मंथ्स. अलग अलग तारीख और अलग अलग महीने पे होते हैं. ईच फेयर इज कनेक्टेड टू डिफरेंट फेस्टिवल. कोई हर एक जो मेला होता है किसी त्योहार से जुड़ा होता है. डिफरेंट फेयर्स आर डेडिकेटेड टू अ डिफरेंट गॉड. अलग अलग भगवान के नाम पे होते हैं. What is the need of residence in our life? तो रेसिडेंस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड, ठंडी से बचाता है. हीट, गर्मी से बचाता है. रेन, बारिश से बचाता है. ह्यूमन लिव एंड ग्रो इन देयर हाउसेस. हाउस प्रोटेक्ट एंड हेल्प अस ग्रो इन अ प्रॉपर मैनर. ओके. चैप्टर नंबर 5. इससे पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल स्टडी विथ एमपी. चैप्टर नंबर 5 है वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ बुल. ओके. फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, मिल्क ऑफ विच एनिमल इज यूज्ड एज अ फूड. किस एनिमल का जो मिल्क होता है वो खाने में यूज होता है? तो मिल्क ऑफ काउ, गोट, बफेलो इज यूज एज अ फूड. सेकंड है विच एनिमल्स आर यूज टू लिफ्ट हैवी लोड. हैवी लोड यूज करने के लिए कौन से एनिमल का यूज होता है? तो एनिमल लाइक ऑक्स, हॉर्स, camel, donkey and elephant are used to lift and transport heavy load from one place to another place. थर्ड नंबर है मिल्क डिफरेंट थिंग्स आर मेड ऑफ वूल. सॉरी, मिल्क लिख दिया है, यहाँ पर आएगा मेक, ये जरा गलत है. ओके. डिफरेंट थिंग्स आर मेड ऑफ वूल. मेक मिल्क लिख दिया है, मेक आएगा, यहाँ पर आएगा MEK. मेक मेक डिफरेंट थिंग्स आर मेड ऑफ वॉल. तो स्वेटर बनेगा वूल से, शॉल एंड मफलर बनेगा. ओके. एटसेट्रा मेड ऑफ वूल. फोर्थ नंबर है नेम सम आर्टिकल मेड फ्रॉम लेदर. लेदर से बनने वाले सम आर्टिकल. एक तो फुटवेयर, पैर में जो यूज होते हैं, बेल्ट है, बैग्स है, वॉलेट है, एटसेट्रा आर मेड ऑफ वूल. फिफ्थ नंबर, हाउ आर द फॉलोइंग एनिमल यूजफुल टू अस. नीचे जो एनिमल दिए वो हमको कैसे यूजफुल है? जैसे कि डॉग है, शीप है, हनी बी है, अर्थवर्म है. ओके. तो हम नेक्स्ट पेज पे देखेंगे.
वन बाय वन अलग अलग। यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है डॉग। तो डॉग क्या करता है? गार्ड अवर हाउस, हमारे घर की रक्षा करता है। सीप तो गिव अस वूल, उसके पास से ऊन मिलता है। हनी बी तो गिव अस हनी। अर्थ फ्रॉम तो मेक एग्रीकल्चर लैंड फर्टाइल एंड सॉफ्ट। द वुड ऑफ विच ट्री इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर, फर्नीचर बनाने के लिए कौन सी लकड़ी का यूज होता है? तो द वुड ऑफ ट्री लाइक मैंगो, नीम, साग, शीशम, देवदार एटसेट्रा इज यूज फॉर मेकिंग फर्नीचर। 7 नंबर, नेम द प्लांट यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन, मेडिसिन के लिए कौन से प्लांट का यूज होता है? तो प्लांट्स लाइक बासिल, नीम है, एक्लिप्स है, मलबार नट्स एटसेट्रा आर यूज फॉर मेकिंग मेडिसिन। 8 नंबर है व्हाट मस्ट वी ईट इन फूड, कौन सी चीजें हमको खानी चाहिए? तो वी मस्ट ईट सीरियल्स लाइक व्हीट, मिलेट, राइस, पल्सेस लाइक पिजियन पी, ग्रीन ग्राम एंड बेंगल ग्राम, वेजिटेबल लाइक ब्रिंजल, लेडीज फिंगर, पोटैटो एंड फ्रूट्स लाइक एप्पल, बनाना, पपैया एटसेट्रा इन फूड। ये खाली हमने एग्जाम्पल दी है, इसमें आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। 9 नंबर है विच सैपलिंग हैव यू शोन इन द स्कूल, स्कूल में आप कौन से छोड़ देखते हो? तो इन अवर स्कूल वी हैव प्लांटेड सैपलिंग लाइक बासिल, पेरीविंकल, रोज, तुलसी, पीच, लिली एटसेट्रा एंड द सैपलिंग ऑफ ट्री लाइक मैंगो ट्री, नीम ट्री, यासोपालव ट्री एटसेट्रा। 10 नंबर व्हाट इज टू बी डन टू सो द सैपलिंग, तो फॉर शो द सैपलिंग ऑफ ट्रीज एंड प्लांट फर्स्ट ऑफ ऑल वी चूज द एप्रोप्रिएट प्लेस, एक तो जगह ढूंढनी चाहिए कहाँ पर उगाना है। एंड देन डिग पिट्स ओवर देयर, और वहां पर हमको खड्डा खोदना पड़ेगा। इफ सैपलिंग कम इन प्लास्टिक बैग, जो प्लास्टिक बैग में है सैपलिंग, वी विल रिमूव द प्लास्टिक बैग, उसको निकाल देना पड़ेगा। एंड देन प्लांट द सैपलिंग इन द प्रिपेयर पिट्स, देन फिल पिट, खड्डे को भर देना पड़ेगा फिर उसको विथ मड। Now we will water the plants regularly and also add manure. Manure means खातर at definite interval. 11 नंबर विच एनिमल्स आर केप्ट इन द जू, जू में कौन से एनिमल रखे जाते हैं? तो डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स आर केप्ट इन द जू। वाइल्ड एनिमल्स लाइक वुल्फ है, नीलगाय है, टाइगर, लायन, पैंथर, डियर, स्लोथ बियर, फॉक्स, जैकल, मंकी एटसेट्रा। एंड एक्वेटिक एनिमल्स मतलब पानी में रहने वाले लाइक फिश, टर्टल, क्रोकोडाइल, सील, वाटर स्नेक, हिप्पोपोटेमस एटसेट्रा आर केप्ट देयर। 12 नंबर है एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट ऑफ प्लांट, प्लांट का इम्पोर्टेंट क्या क्या है? तो द इम्पोर्टेंट ऑफ प्लांट्स, ट्री गिव्स अस शेड, एक तो हमको क्या देते हैं? छाया। ट्री कीप्स द एटमोस्फियर कूल, ठंडा रखते हैं। ट्रीज आर हेल्पफुल इन ब्रिंगिंग रेन, रेन लाने में मदद करते हैं। दे स्टॉप सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन स्टॉप करते हैं। दे गिव अस फ्रेश एयर, और हमको फ्रेश एयर प्रोवाइड करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। चलो, और क्या क्या चीज है? दे लिमिट द डेजर्ट, डेजर्ट होने से रुकता है। दे गिव अस वुड फॉर फ्यूल एंड फर्नीचर। दे गिव अस मेडिसिन। प्लास्टिक गिव अस, प्लांट गिव अस फूड ग्रेन्स, पल्सेस, वेजिटेबल, स्पाइसेस एंड फ्रूट्स। ओके, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ एनिमल, एनिमल का इम्पोर्टेंट क्या है? तो द इम्पोर्टेंट ऑफ एनिमल्स, एनिमल लाइक काउ, बफेलो एंड गोट गिव अस मिल्क। Animal like ox, horse, donkey and camel are used to carry heavy loads and human from one place to another. Animal like ox and buffalo are useful in agriculture. Animal like camel and horse are used for riding and going from one place to another. Dog looks after our houses. Manure is made from the waste of the animals. When animal die, when animal dies, their hide can be used for making articles like belts, bags, shoes, wallet, etc. Sheep give us wool. Creature like crow, vulture, and kite eat the dead and decaying animals and make our earth clean. Earthworm and snake are helpful in farming. Okay. एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, अलग अलग टर्म्स यहाँ पर दिए, उसके बारे में बात करनी है। तो फर्स्ट टर्म है सेंचुरी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंचुरी? तो सेंचुरी इज अ प्लेस इन विच वाइल्ड एनिमल्स कैन रोम फ्रीली विदाउट एनी फियर।
वाइल्ड एनिमल एकदम विदाउट फियर घूम सकते हैं। दे ब्रीड देयर एंड हेंस देयर नंबर इंक्रीज, मतलब वो अपनी जो तादाद होती है वो बढ़ा सकते हैं। देयर आर सर्टेन रूल्स फॉलो इन अ सेंचुरी ड्यू टू विच दिस इज पॉसिबल। ओके, उसके बाद है जू। तो जू का यूज क्या होता है? एट टाइम्स वेरियस एनिमल्स आर केप्ट इन अ प्लेस वेयर द कंडीशन आर मेड अप्रोप्रिएट फॉर द एनिमल्स टू लिव एंड ब्रीड। There they can live safely and their number can also increase. These animals are exhibited for public. This place is called zoo. Okay. Nursery. Nursery is a place where different plants are prepared by either growing them from seeds or by other scientific technique from the already existent plant. From here different plants are given to organization either free ऑन गवर्नमेंट ग्रांट एट ए वेरी लो कॉस्ट। मतलब जैसे जू होता है, जैसे बर्ड्स और एनिमल के लिए सेंचुरी होता है, वैसे ये होता है। ओके, दिस ऑर्गेनाइजेशन देन प्लांट दिस इन द मैनी लोकेशन एंड टेक केयर ऑफ देम। अब चैप्टर नंबर 16 हेल्पर टू ऑल। ओके, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोफेशन इज गुड फॉर लीना। लीना के लिए कौन सा प्रोफेशन सही है? तो लीना मस्ट बिकम अ डॉक्टर एज सी लव्स सर्विंग ऑल। वो डॉक्टर बनना चाहती है क्योंकि उसको दूसरे की मदद करने में मजा आता है। लीना हरसेल्फ वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर। सेकंड है लाइक लीना व्हाट डू यू वांट टू बिकम। लीना के जैसे तुम क्या बनना चाहोगे? तो लाइक लीना आई वांट टू बिकम ए डॉक्टर। डॉक्टर ट्रीट्स इल पर्सन एंड मेक देम हेल्दी। This way, doctor serves the society. Patient feel that doctor is even greater than the God. थर्ड नंबर, what do your friends want to become? तुम्हारे जो दोस्त है वो क्या बनना चाहते हैं? तो यहाँ पर अलग अलग दोस्त है। My friend रोनक, रोहित, धवल, परकिंस एंड गोपी wants to choose different professions. Ronak wants to become a teacher. Rohit and Dhaval wants to become an engineer. Perkins wants to join the police force and Gopi wants to become a doctor. Okay. फोर्थ नंबर है हाउ आर द फॉलोइंग प्रोफेशनल यूजफुल। अलग अलग प्रोफेशनल यहाँ पर है, जैसे कि पुलिसमैन, तो द मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन अ रीजन, प्रोटेक्ट पीपल एंड देयर बिलोंगिंग। ओके। सेकंड नंबर है जज, तो हियर द प्ली फॉर पीपल एंड गिव देम प्रॉपर जजमेंट। थर्ड है स्वीपर, तो स्वीप स्कूल, ऑफिस, रोड एंड स्ट्रीट्स। फोर्थ है डॉक्टर, तो ट्रीट पेशेंट। फिफ्थ है टीचर, तो टीचेस चिल्ड्रन। ओके। चैप्टर नंबर 7 आई लव गुजरात। व्हाट डू यू मीन बाय माइग्रेटरी बर्ड। माइग्रेटरी बर्ड किसको बोलते हैं? तो बर्ड्स विच कम फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर कॉल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स। सेकंड है विच टाउन ऑफ कच्छ इज ऑल्सो कॉल्ड द टाउन ऑफ फ्लेमिंगो। टाउन ऑफ फ्लेमिंगो किसको बोला जाता है कच्छ में? तो अबडासा ऑफ कच्छ इज कॉल्ड द टाउन ऑफ फ्लेमिंगो। थर्ड है व्हाट डू यू मीन बाय सेंचुरी। ऊपर हमने देखा वो क्वेश्चन आंसर के रूप में है ये। The protected region where animals and bird can move freely without any fear and can be protected and bred is also known as a sanctuary. Okay. चलो उसके बाद क्या है? सेंचुरी फॉर विच एनिमल आर देयर इन गुजरात, वेयर आर दिस सेंचुरी लोकेटेड। गुजरात में कौन सी सेंचुरी किस एनिमल के लिए? तो देयर आर sanctuaries in Gujarat for animal like sloth bear, wild ass, black buck, chinkara, lion, etc. The location of this sanctuary are as follows. sloth bear का कहाँ पर है? इन जैसुर जो बनासकांठा में। वाइल्ड एस का कच्छ में। ब्लैक बक का इन भावनगर में। चिंकारा का कच्छ में। लायन का गिर जूनागढ़ में। ओके। 5 नंबर विच इज द ओनली बर्ड सेंचुरी ऑफ गुजरात वेर इज लोकेटेड। बर्ड सेंचुरी गुजरात में एक ही, वो कौन सा है? तो नल सरोवर इज द ओनली बर्ड सेंचुरी ऑफ गुजरात। इट इज बिटवीन अहमदाबाद एंड सुरेंद्रनगर डिस्ट्रिक्ट। ओके। 6 नंबर वाई डू बर्ड्स फ्रॉम फॉरेन कंट्री माइग्रेट टू अवर स्टेट। फॉरेन कंट्री से हमारे स्टेट में बर्ड्स क्यों आते हैं? तो बर्ड्स माइग्रेटिंग फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज आर कोल्ड रीजन बर्ड्स। इन विंटर अवर स्टेट गुजरात बिकम्स कोल्ड। ठंडा प्रदेश में जाते हैं और गुजरात में ठंडी ज्यादा होती है विंटर में। द टेम्परेचर एंड एटमोस्फियर आर शूट द माइग्रेटरी बर्ड। उनको टेम्परेचर शूट होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस
बर्ड ऑल्सो गेट देयर ईयरली ट्रिप, तो हर साल आते रहते हैं। 7 नंबर है डैम एंड ब्रिज, both are constructed on river. What is difference between these? So dam is constructed on a river to collect its water, where bridge is made to cross the river from one bank to another. F इसमें गलती से आ गया, ओके। वेयर इज द बिगेस्ट फिशरी सेंटर ऑफ गुजरात? गुजरात में फिशरी सेंटर जो सबसे बड़ा है वो कौन सा है? तो वेरावल इज द बिगेस्ट फिशरी सेंटर ऑफ गुजरात। 9 नंबर है विच आर 3 मेन माउंटेन रेंज दैट लाइज इन गुजरात के सबसे बड़े माउंटेन रेंज? तो द 3 मेन माउंटेन रेंज ऑफ गुजरात आर विंध्याचल माउंटेन रेंज, सेकंड है अरवली माउंटेन रेंज और थर्ड है सातपुड़ा माउंटेन रेंज, ओके। क्वेश्चन नंबर 10, विच हिल्स आर इन गुजरात? गुजरात में कौन सी हिल्स है? तो गिरनार, पावागढ़, अरासुर, सातपुड़ा, शत्रुंजय, बरडो, परनेरा, चोटीला, कालो, भुजियो एटसेट्रा हिल्स आर देयर इन गुजरात। 11 नंबर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात डू द फ्लेमिंगो विजिट? तो फ्लेमिंगो डज विजिट फ्लेमिंगो विजिट कच्छ, जामनगर, जूनागढ़, अमरेली, भावनगर, नर्मदा, आणंद, गांधीनगर एंड अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात, ओके। और इसी के साथ ये हमारा सेम 1 चैप्टर 1 to 7 का क्वेश्चन आंसर का रिवीजन यहाँ पर खत्म हुआ। आशा रखता हूँ कि आपकी जो आने वाली एग्जाम है मंडे या ट्यूसडे को, जो अराउंड ऑफ की डायग्नोसिस टेस्ट या निदान कसौटी, उसमें आपको यूजफुल रहेगा, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल, बाय।